हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत। और वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें से लास्ट सेशन में आपको गाइड किया था कि किस तरीके से आप आरडीएम को ऐड करते हैं, मींस राड डिस्क को आप अपने ईएसएक्सआई की वर्चुअल मशीन के साथ ऐड करने का काम करते हैं। उसका प्रॉपर प्रोसीजर और स्टेप हमने देखा था। नाउ आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लास में इस सेशन में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ईएसएक्सआई को डोमेन का मेंबर क्रिएट करते हैं, डोमेन का मेंबर बनाते हैं, राइट। क्योंकि यू नो दैट कि आपको भी पता है कि जब हम अपने वीएमवेयर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो डोमेन कंट्रोलर एक यूनिक रोल प्ले करता है टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट, एंड इट इज़ आल्सो हेल्प टू मैनेज ईएसएक्सआई एंड vCenter सर्वर बोथ। तो इस क्लास में मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूँ कि डोमेन की इम्पोर्टेंस क्या है VMware के केस में, एंड उसके साथ साथ बात करेंगे कि कैसे ये ESXi को डोमेन के साथ ज्वाइन कराने का काम करते हैं। तो एजेंडा इज vSphere ऐड डोमेन टू vSphere ESXi, ठीक है। इस ESXi होस्ट को अपने डोमेन के साथ कैसे जोड़ने का काम करते हैं। तो अपने केस में ESXi होस्ट एक लगा रखा है हमने, विच इज़ 7.0, ठीक है। ये अपने पास 7.0 का एक ESXi होस्ट हो गया। और एक हमने डोमेन कंट्रोलर बना रखा है सर्वर 2016 पे, ठीक है। एक सर्वर मशीन है सर्वर 2016, और इस सर्वर 2016 के ऊपर मैंने क्लाउड नाम का, आई थिंक अभी चेक कर लेंगे, cloud.com का डोमेन तैयार कर रखा है। और इस डोमेन को ना ESXi के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ये प्रॉपर एजेंडा है आज की क्लास का, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा करने की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। वी शुड नो अबाउट कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। मीन्स 4 इंपॉर्टेंट टास्क हैं डोमेन को ऐड करने का। पहला, नेम रेजोल्यूशन। नेम रेजोल्यूशन, यू नो दैट कि अगर अपने पास मल्टीपल ESXi हैं, तो उनकी आईपी के साथ साथ उनके नेम से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके नेम के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड स्टेप, यूज़र एंड परमिशन, ठीक है। जो यूज़र क्रिएट करते हैं, जो अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यूज़र क्रिएट करेंगे, उस यूज़र को ESXi के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ESXi को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप है NTP सर्विस के लिए, नेम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, मीन्स जिससे आपके पूरे इन्वायरमेंट में जो भी वर्चुअल मशीन या जो भी ESXi रन कर रहे हैं उनकी टाइमिंग सेम हो। NTP सर्वर के लिए भी हम डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा है vCenter सर्वर। आगे चल के जब हम vCenter सर्वर को डिप्लॉय करेंगे अपने ESXi होस्ट के ऊपर, उस केस में डोमेन से आपका ESXi डोमेन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आप बता सकते हैं डोमेन ज्वाइन करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें माइंड में रखना है कि किसी भी ESXi को डोमेन में ज्वाइन करने के ये 4 बेनिफिट्स होते हैं। फटाफट आपको सेटअप दिखा देते हैं अपने पास क्या क्या हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। तो एक तो ESXi होस्ट है अपने पास, जो सर्वर ESXi 7.0 जो वर्क स्टेशन पर रन कर रहा है, उसका हम एक्सेस कर लेते हैं। एज इट इज़ एक सर्वर 2016 के ऊपर डोमेन को इंस्टॉल कर रखा है, उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो सर्वर 2016 है, इसकी IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रीफर्ड DNS होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो नेट बायोस नेम होगा उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमने सर्वर लगाया है वो है cloud.com। और ESXi की बात करें तो ESXi 1.15 ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया, ठीक है। GUI एक्सेस कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आती रहें। यहाँ पे हम GUI एक्सेस कर लेते हैं अपने ESXi का 192.168.1.15। जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है आपके ESXi का, उसको आप यूज़ करके GUI एक्सेस कर लेते हैं, रूट और पासवर्ड, ठीक है। ये डोमेन कंट्रोलर रेडी हो गया और ESXi भी हमने GUI के थ्रू एक्सेस कर लिया है। वर्चुअल मशीन टर्न ऑफ कर देते हैं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। और डोमेन को ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि अभी localhost.localdomain.com दिखाई पड़ रहा है,
जो कि हमारे डोमेन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी ये डोमेन का मेंबर बना ही नहीं है। करेक्ट। तो सर्वर पहले कंफर्म कर लेते हैं, सर्वर की आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। तो ये अपने पास डोमेन मशीन हो गया सर्वर 2016। सबसे पहले CMD करके इसकी आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, IP कॉन्फ़िग 192.168.1.95 और ncpa.cpl। उम्मीद है कि ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि मैनुअल आईपी एड्रेस के केस में प्रीफर्ड और अल्टरनेट DNS का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है, 192.168.1.95 ये अपने पास आईपी एड्रेस हो गया सर्वर का, 95 हो गया, और 8.8.8 ये अल्टरनेट DNS आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सर्वर ओके है, 95 इसकी आईपी एड्रेस है, ये हमें ध्यान में रखना है। और डोमेन हमारा जो है अभी अगर आप चेक करेंगे मैनेज पे जा करके ना, और यहाँ पे यूज़र एंड सिक्योरिटी पे लेफ्ट पैनल पे मैनेज पे क्लिक किया, यूज़र एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद ये आपको गाइड कर देगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, मीन्स अपना जो सिस्टम है वो डोमेन का मेंबर है या वर्क ग्रुप का मेंबर है, ये इन्फॉर्म कर देगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेशन लेवल के नीचे ऑथेंटिकेशन है, डोमेन ज्वाइन नॉट, ये अभी डोमेन से ज्वाइन नहीं हुआ है, नो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे cloud.com आना चाहिए अगर आप नेम रिजोल्यूशन करना चाहते हैं तो चलिए फटाफट बहुत ही बेसिक से स्टेप फॉलो करते हैं। आप ESXi होस्ट पे आ जाओ, इस पैनल पे DCUI पैनल पे F2 प्रेस करके लॉगिन करा लो, क्योंकि आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, रिमोट पे है इस वजह से एक्सेस नहीं करने दे रहा है हमें। एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको बेस मशीन पे जहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रखा है, और इस पेज पे ला करके, क्योंकि आईपी पासवर्ड तो हम इसमें सही इस्तेमाल कर रहे हैं बट लॉगिन नहीं करने दे रहा है। चलिए लॉगिन हो गया, अब मैं एक बार इसको कनेक्ट करा लेता हूँ फिर से। ठीक है, आपको छोटी सी आईपी के एड्रेस की सेटिंग करनी पड़ेगी, और आईपी एड्रेस सेटिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, DCUI पैनल ओपन करा लो। DCUI पैनल कैसे दिखने में रहेगा वो देख लेते हैं। ये जो स्क्रीन है आपकी, इसी को DCUI पैनल बोलते हैं, DCUI एक्सेस बोलते हैं। और इसमें आप सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करिए, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क में जाकर के, IPv4 में जाकर के, अभी इसकी आईपी एड्रेस 15 है, यही आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसको स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, अब स्पेस बार प्रेस करेंगे, स्टैटिक हो जाएगी। 1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे, इंटर करो, ओके हो जाएगा। DNS कॉन्फ़िगरेशन में आपको दो चीज़ें देनी पड़ेगी, एक तो प्राइमरी DNS, तो 95 अपने पास प्राइमरी DNS आईपी एड्रेस है, अल्टरनेट में 8.8.8, ठीक है, और होस्ट नेम में हम ESXi दे देते हैं। ठीक है, प्रेस इंटर। कस्टम DNS सफिक्स में इंटर करिए ESXi, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, इंटर। स्किप बटन प्रेस करेंगे, Y प्रेस करेंगे टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन। ये छोटी सी सेटिंग की है, सेटिंग करने के बाद अब फिर से बैक आ जाएंगे GUI पैनल पे, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको आना है यहाँ पे ज्वाइन डोमेन पे जाइए। डोमेन नेम क्या था, cloud.com। पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर नेम, cloud@123 इसका पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर इसका लोकल यानी रूट एडमिनिस्ट्रेटर, ज्वाइन डोमेन। कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों में पिंगिंग होनी चाहिए, आईपी एड्रेस मैनुअल होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। इट इज़ इन प्रोग्रेस, ज्वाइन डोमेन, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगता है 30 से 40 सेकेंड का, बट मेक श्योर कि कम्युनिकेशन दोनों में होना चाहिए, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। डन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये सक्सेसफुली ज्वाइन हो चुका है। ऑथेंटिकेशन यस, डोमेन ज्वाइनिंग मेंबरशिप यस, cloud.com। एक बार सिस्टम का नेम देख लेते हैं यहाँ पे,
होस्ट पे क्लिक करोगे, ये नेम को डिफाइन कर देगा। ESXi जो होस्ट नेम आपने रखा था, क्लाउड जो डोमेन नेम हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, cloud.com वो डोमेन नेम हो गया, दोनों मिला करके ये क्या बन गया, ESXi.cloud.com, इसको बोलते हैं यूपीएन नेम, राइट। यूजर प्रिंसिपल नेम बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो अभी के लिए इतना, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप AD cloud.com के ऊपर यूज़र बनाते हैं और उस यूज़र से अपने ESXi होस्ट को कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट सेशन में, और गाइड करते हैं आपको डोमेन को इस्तेमाल करना। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर क्लाउड कप्साट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।